हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए ईडीएम एंड फ्रेजेस का पार्ट 5 लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप CHSL, CGL, CPO किसी भी लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे जहां इंग्लिश पूछी जाती है, वहां ईडीएम एंड फ्रेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो ईमानदारी से पढ़ लेना, आपका टाइम बहुत क्रूशियल है, तो अच्छे से यूज़ करने की कोशिश करना भाई, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, ब्लड रनिंग कोल्ड। इस ईडियम का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है बिकम वेरी फ्राइटेंड, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा एकदम से डर जाना, क्योंकि बोलते हैं ना कि खून गर्म खून रहता है, लेकिन जब अपना खून ठंडा पड़ जाए मतलब आप बहुत डर गए हो एकदम से। मान लो आप मार्केट गए हो, पता लगा, है ना, मार्केट गए हो, मार्केट में पता लगा आपको कि भैया किसी ने तलवार मार के किसी की मुंडी उड़ा दी आपकी आंखों के सामने, तो आपका ब्लड रनिंग कोल्ड हो जाएगा, बिल्कुल ठंडा पड़ जाएगा। आप एकदम से बहुत ज़्यादा डर जाओगे, फ्राइटन स्टेट में चले जाओगे। इसी को बोलते हैं ब्लड रनिंग कोल्ड। एग्जाम्पल से रिलेट करके याद करिएगा, बहुत टाइम तक याद रहेगा। ओके, चलो भाई सेकंड वाला देखते हैं। प्लेइंग टू द गैलरी मतलब क्या होता है दोस्तों? प्लेइंग टू द गैलरी मतलब होता है बी फूलिंग द कॉमन मैन, किसी को बेवकूफ़ बनाना, किसी कॉमन मैन को बेवकूफ़ बनाना। तो आप क्या कर रहे हो? उसके साथ प्ले कर रहे हो। तो मैंने ट्रिक यही बनाई थी कि तुम किसी के साथ खेल रहे हो ना, मान लो गैलरी है, गैलरी यहाँ जाने की, लेकिन आप यहाँ लुका छुपी खेल रहे हो, मतलब उसको बेवकूफ़ बना रहे हो इधर उधर से। इस तरीके से थोड़ा विजुअलाइज करना। प्लेइंग टू द गैलरी मतलब क्या होता है दोस्तों? बी फूलिंग द कॉमन मैन, किसी कॉमन मैन को बेवकूफ़ बनाना। ये सिंपल सा है, लेकिन भूल मत जाना, अच्छे से याद करना। थर्ड देखिए, कम आउट ऑफ वन शेल मतलब क्या होता है? टू अपीयर सडनली। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत शानदार है। अब बताता हूँ याद कैसे रखना है इसको। कम आउट ऑफ वन शेल मतलब होता है अपने शेल से बाहर जाना, मतलब अपने एक जोन से बाहर जाना। मान लो अभी आप क्या कर रहे हो, एग्जाम्पल कि आप बहुत ईमानदारी से अपनी तैयारी करते हो, अभी आप ज़्यादा लोगों से फ्रेंडली नहीं रहते हो, ना ज़्यादा किसी से मिलते हो, ना जुलते हो, कुछ ज़्यादा फ़ोन भी बात नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो, क्योंकि आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। और जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन आप अपने शेल से बाहर निकल के बढ़िया फोटो भी खिंचाओगे, बढ़िया DP भी डालोगे, शानदार चश्मा लगा के, है ना। और फिर दोस्तों से मिलोगे, लड़कियों से हाय हेलो करोगे, बात करोगे, सबसे बात करोगे। तब आपसे कोई कहेगा कि भैया फाइनली यू केम आउट ऑफ योर शेल, ऐसा बोलेंगे लोग आपसे कि आप अब अपने सिलेक्शन के बाद अब जाके मैदान में आओ, मतलब अपने जोन से बाहर निकल कर अब आप मतलब सबसे मिल रहे हो, खूब दिख रहे हो सबको। टू अपीयर सडनली। अभी क्या हो रहा है ना, आप अभी व्हाट्सएप पे DP डालते हो, ना फेसबुक पर फोटो डालते हो, कुछ नहीं करते हो, क्योंकि आप अभी डीप वर्क में हो, जोन में हो अपने। जिस दिन सिलेक्शन हो गया उस दिन आप सबके सामने अपीयर सडनली हो जाओगे। इसी को बोलते हैं कम आउट ऑफ वन शेल। ओके, और होना भी चाहिए। अभी मेहनत करो और जब सिलेक्शन हो जाएगा तो खूब अपने निकलेंगे और खूब DSLR से फोटो खिंचवा के धूम मचाएंगे, है कि नहीं। चलो भाई, फोर्थ देखियो। फोर्थ है ले डाउन द आर्म्स। ये साफ साफ लग रहा है कि भैया अपने हथियार डाल देना, इसका मतलब होता है सरेंडर कर देना, है ना। पुरानी पिक्चरों में देखा ना आपने, हैंड्स अप, आप गिरफ्तार हो चुके हैं, ऐसा और वैसा। तो भैया हैंड्स अप हो जाता है तो आदमी सरेंडर कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया? ले डाउन आर्म्स याद रखिएगा। अब देखो फिफ्थ है बर्ड ऑफ पैसेज। बहुत ही शानदार, देखो इसमें तो मज़े ही जाएगा। वन हु कम्स ओकेशनली, इसका मतलब होता है कि बर्ड ऑफ पैसेज मतलब होता है बिल्कुल जो बंदा बहुत कम आता हो, कभी कभार। मान लो आपके घर में कोई ना कोई एक शानदार सा बंदा होगा जो बहुत कम आता हो, कभी कभी आता होगा, तो आपका बड़ा मन करता होगा उसे इज्जत देने की, यार तुम एक काम करो, जूस पी लो, कोल्ड ड्रिंक पी लो, चाय पी लो, कॉफ़ी पी लो। लेकिन कुछ फर्जी लोग भी ऐसे होते होंगे भैया जो ओकेशनली छोड़ो, वो तो हर 3 दिन में टपक जाते होंगे आपके घर में, है ना। गेट खटखटा गा रहे, गौरव भैया हम आ गए, तुम रहते, है ना। ये वाली स्टेट रहेगी ना तो आपका हो जाएगा मुंडा खराब कि यार साला क्या है ये, हर के भी अपने मूड पे बैठे हुए हैं ये, है ना। ऐसा बोलते हैं ना गांव में, इस हिसाब से बता रहा हूँ मैं। तो बर्ड ऑफ पैसेज बनना है दोस्तों आपको। आप कहीं भी जाओ तो वो कम जाओ, ताकि लोग आपकी इज्जत करें। ऐसा ना हो कि आपका मुंह देख के उनका मुंडा टनक जाए और मूड खराब हो जा रहा है, यार कहाँ कहाँ टपक गए ये इंसान, है ना। बढ़िया, और फालतू की और बातें कर रहे हो, क्योंकि यार आप सब कोई क्रूशियल टाइम है सबका, सब टाइम यूज़ करते हैं। कोई फर्जी से बंदा जाता है और दिमाग खाता है तो बहुत गुस्सा आती, मन करता है कि ऐसे उसको ऐसा सीधा खड़ा करके दो धमाधम पीटे पीठ में, है ना। मन तो ऐसे ही करता होगा ना, पक्का करता होगा। चलो भाई, सिक्स्थ देखो, ब्लाइंड एले। बहुत शानदार। अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड। ब्लाइंड का मतलब आप ये समझ जाओ सीधा कि आप भैया आप ब्लाइंड खेल रहे हो। ऐसी सिचुएशन आ गई जहां आपको समझ में नहीं आ रहा कि प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है, मतलब आप खेले जा रहे हो, ब्लाइंड खेल रहे हो। ठीक है, तो इसको आप मतलब कई बार पढ़ाई से लिंक कर लो कि भैया आप अभी बिल्कुल स्ट्रेटेजी ना पढ़ते हो, लेकिन कभी कभी लगता है यार पता नहीं कब से पढ़ रहे हैं, क्या है, मतलब समझ में नहीं आ रहा, ब्लाइंड खेले जा रहे हैं, लेकिन अभी ग्रोथ का कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसी को बोलते हैं एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पता ही नहीं चलता कि प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं, है ना, या प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती। इसी को बोलते हैं ब्लाइंड एले। भूल मत जाना, याद रखना भाई। आई होप आपको पसंद आ रहे होंगे वीडियोस। इसी तरीके से बाकी के 4 पार्ट भी वर्ल्ड क्लास तरीके से बना दिए, फनी तरीके से, खुश हो जाओगे, चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, देख लेना भाई, है ना। ये देखो 7 था बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बहुत ही शानदार ये भी। एन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम।
दोस्तों इसको बोलते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू को बोलते हैं एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम जो आपने इमेजिन नहीं करी हो। ठीक है, मान लो आप घर में बैठ के खाना खा रहे हो और एकदम से फ़ोन आ गया कि यार आपका कोई रिश्तेदार निपट गया है। ठीक है, तो वो कंडीशन भी आपके लिए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू रहेगी कि मतलब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अपने स्काई से, अपने जो बादल से जो बिजली कड़कती है ना एकदम से, इसी को बोलते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो मतलब कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी चीज़ मतलब जो आपने उम्मीद ही नहीं करी हो, उसी को बोलते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ठीक है, या फिर वही वाली बात है, फिर से एक और रिश्तेदार उठा लो फर्जी वाला। आप बढ़िया बैठ के चिकन खा रहे हो, चिकन आपकी कटोरी में चिकन रखा है 4 पीस, आपने रोटी का टुकड़ा तोड़ कर खाने वाले हो कि फटाफट, अरे टक 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 आवाज़ आ गई, गौरव भैया हम आ गए तुम्हारे घर में। फर्जी सा कोई रिश्तेदार है तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। अब चिकन की एक कटोरी 2 में डिवाइड होगी और 4 पीस हो जाएंगे डिवाइड बाई 2, तो 2 उसको फर्जी इंसान को दो और 2 तुम खाओ। मूड तो खराब होना ही है भाई। इसी को बोल्ट फ्रॉम द ब्लू करके लिंक कर लेना, मज़ा आ जाएगा आपको। आई होप आपको एग्जाम्पल वर्ल्ड क्लास तरीके से समझ में आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा। ठीक है भाई, वीडियो सच में पसंद आए तो कमेंट करके अपनी दिल की बात ज़रूर बता देना। चलो 8th है कैरी द कोल टू न्यू कैसल। ये भी बहुत अच्छा है। स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी इन डूइंग समथिंग दैट इज़ यूजलेस एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी। एक ऐसी चीज़ करना, ऐसी जगह टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करना जहाँ मतलब आपकी एनर्जी और टाइम यूजलेस रहेगा। अब देखो भाई, कैरी द कोल टू ए न्यू कैसल इसी को बोलते हैं। मतलब ऐसा मान के चलो कि ये कैरी द कोल मतलब ये कोल एक इधर किसी एक बंदा है, उसके पास कोयले की खूब बड़ी खदान है, खूब कोयला उसके पास, लेकिन आप कोयला उठा के 5 किलो कोयला उसके यहाँ ले जा रहे हो। अरे भैया उसके यहाँ तो पहले ही 50 किलो कोयला रखा हुआ है। ऐसे लिंक बन करना, कोल रखा हुआ है, आप 5 किलो ले जाके कौन सा धूम मचा दोगे, है ना, कौन सा उसका भला कर दोगे। तो आप वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम, एनर्जी, मनी, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास सब कुछ है। दूसरा एग्जांपल, आपके घर में फ्रिज रखा बढ़िया शानदार से है, खूब बड़ा शानदार। आपको कोई रिश्तेदार आपको बोल रहा भैया हम तो आपको फ्रिज ही गिफ्ट करेंगे। अरे भैया ऑलरेडी हमारे पास फ्रिज है, हम खूब ठंडा पानी और खूब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं मज़े से। अब तुम फ्रिज देकर क्या करने वाले हो भैया, कुछ नहीं होगा, वेस्ट है वो, है ना। इसी को बोलेंगे कैरी द कोल टू न्यू कैसल। मतलब अपनी एनर्जी टाइम वेस्ट करना जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है या पहले से है। ओके, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। 9th वाला देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार है, ये बहुत ही वर्ल्ड क्लास है। कर्ल, है ना, कर्ल पर्ल्स बिफोर स्वाइन, कास्ट पर्ल है वो, कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन गलती से लिखा हुआ है। कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन मतलब होता है, स्वाइन बोले तो दोस्तों उसको बोलते हैं शुद्ध हिंदी में सुअर, है ना, सुअर बोलते हैं। और स्वाइन का एक मतलब ये भी होता है कोई ऐसा बंदा या व्यक्ति जो बहुत गंदा सा बदबू मार रहा हो उस तरीके से। तो स्वाइन का मतलब होता है सुअर। तो भैया तुम सुअर के सामने मोती दोगे तो भैया सुअर को जो समझ में आ रही है, सुअर को तो कच्चू समझ में नहीं आती। सुअर के सामने मोती दे दो, चाहे तुम उसको वर्ल्ड क्लास तरीके से मतलब उसको 5,000 के नोट रख दो उसके सामने और 5 करोड़ रुपए रख दो, सोना रख दो उधर 1 किलो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। उसको तो जो पसंद है वो वही खाएगी। समझ में आया? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? सुअर को क्या पसंद है? चलो एक वर्ल्ड क्लास क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, कोई आंसर देके बताए भाई, और एक स्माइली बना दे बढ़िया सा। तो सुअर के सामने आप मोती रख दोगे तो सुअर को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सुअर को तो वही पसंद है जो हमेशा से उसको पसंद है। समझ गए होंगे लोग समझने वाले। गिव राइट थिंग टू द रॉन्ग पर्सन, मतलब इन रॉन्ग हैंड्स, मतलब कोई ऐसे बंदे को ऐसी चीज़ दे देना जिसका कोई महत्व हो ही ना। समझ में आया? कोई मतलब ऐसा मान लो, चलो कोई गंवार आदमी, इसको बिल्कुल कुछ चलाना आता नहीं, मोबाइल को टेक्नोलॉजी का कुछ पता नहीं है, आपने उसको बढ़िया एप्पल आईफोन दे दिया उसको। अरे भैया एप्पल आईफोन दे दो, चाहे 1200 रुपये का फ़ोन दे दो उसको, उसके लिए बात बराबर ही है। तो उसको क्या तुम दे रहे हो चीज़ों को, उसको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, कुछ यूज़ करने वाला है नहीं। इसी को बोलते हैं कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। तो किसी फर्जी इंसान के लिए कुछ हेल्प कोई करेगा ना, तो आप अपने दोस्त को क्या बोलोगे, भाई यू आर कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। एक ऐसे मतलब वो बोलते ना बंदर के जाने अदरक का स्वाद, तो वही वाली कहानी है। तो ऐसे फर्जी इंसान को कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए उसका कोई महत्व रहेगा ही नहीं, तो आप इस तरीके से इसको यूज़ करोगे कि यू आर कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। ओके, समझ में आया होगा आपको। 10th देखिए, ये है च्यू द कट। ये भी बहुत अच्छा है। टू पॉन्डर ओवर, टू मेडिटेट। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूर आते हैं ये, है ना, ज़रूर आएंगे और देखना। च्यू द कट मतलब होता है टू पॉन्डर ओवर, मतलब किसी चीज़ का चिंतन करना, किसी चीज़ पर मीडिएट करना, मतलब मेडिटेट करना एक तरीके से, है ना। समझे? मेडिटेट ही है वो, मीडिएट करना, मेडिटेट करना है, मीडिएट नहीं है, मेडिटेट। तो किसी चीज़ पे चिंतन करना, मतलब मैंने ट्रिक ये बनाई थी कि आप बढ़िया बैठ के घर पे खाना खा रहे हो, अपना खाना को आप च्यू कर रहे हो, मतलब चबा चबा के खा रहे हो और कुछ ना कुछ सोच रहे हो। और ऐसा होता भी है, अपन लोग नॉर्मली डेली यूज़ में क्या करते हैं, अपन खाते खाते कुछ सोचते हैं, अरे यार एक काम करो, मैंने अभी मॉक टेस्ट लगाए थे, मेरे मतलब 120 नंबर आए, मैं कैसे 140 पर पहुँच सकता हूँ, क्या गलती हुई। तो आप क्या कर रहे हो, पॉन्डर ओवर कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, उस चीज़ पर चिंतन कर रहे हो। इसी को बोलते हैं च्यू द कट। ओके, ध्यान रखिएगा। आप बैठे बैठे खाना खा रहे हो, च्यू करते करते आप थॉट में हो, थॉटफुल स्टेट में हो, कुछ सोच रहे हो, इसी को बोलेंगे च्यू द कट। ध्यान रखिएगा, भूलना मत। 11th,
कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ वर्ल्ड क्लास, इसका मतलब होता है टू लिव विद इन वंस मीन। ये भैया आपने बचपन से सुना होगा, भैया जितनी चादर उतने पैर पसारो मेरे बेटा, ऐसे बोलते होंगे ना घर वाले या आसपास के लोग कि जितनी चादर उतने पैर पसारो। इसी को बोलते हैं टू लिव विद इन वंस मीन, जितनी औकात है उतने में रहो, है ना। कहते हैं अगर तुम्हारे पास 100 रुपये है तो 100 रुपये का ही मतलब यूज़ करो, 100 रुपये की चीज़ें खरीदो आसपास का, तुम 150 का मत सोचो। इसी को बोलते हैं कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ। लेकिन मैं कहता हूँ दोस्तों कि वो अपनी जगह पे है, लेकिन जस्ट वर्क हार्ड एवरी सिंगल डे टुवर्ड्स योर ड्रीम, और अपने आप को स्ट्रेच करो, बहुत मेहनत करो, और अपने कोट जो अपना क्लोथ है ना उसका रेंज बढ़ाओ ताकि आप धूम मचा सको। तो मतलब बहुत मेहनत करो, और फिर ये वाली ईडीएम को यूज़ ना करे, इस लेवल को क्रिएट कर लो ताकि लोग आपको देख के बोले कि यार बंदा तो बड़ा नॉर्मल था लेकिन धूम मचा दी मेहनत कर करके उसने, है ना। ये लड़की बहुत शानदार थी, बहुत अच्छी मेहनत करती थी, और देखो आज कहाँ है। तो ये वाला ईडीएम चलने दो, लेकिन आप इम्प्रूव करो, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, ये समझ में आया। 12 देखिए, डार्क हॉर्स, ये भी बहुत अच्छा है। डार्क हॉर्स मतलब होता है वन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली, एक ऐसा बंदा जो मतलब जिसकी उम्मीद करी नहीं थी कि भैया ये बंदा भी जीत जाएगा, समझ में आया, उसी को बोलते हैं डार्क हॉर्स। मान लो आपकी क्लास में आप क्लास में पढ़ते थे और आपको कोई ना कोई फर्जी सा दोस्त होगा, लेकिन आपने सोचा नहीं होगा कि साला ये इतने अच्छे नंबर ले आएगा, मान लो उसने टॉप कर दिया। कोई ऐसा बंदा था फर्जी सा जिसने कभी ज़िंदगी में वो पास नहीं हुआ हो, और पता चला कि 12th क्लास में फाइनल एग्जाम में भाई ने टॉप कर दिया, लो भैया, तो आप बोलोगे भैया ही इज़ अ डार्क हॉर्स, मतलब जो ऐसा बंदा जिसकी कभी सोचा नहीं था कि ये फर्जी बंदा बिल्कुल नकली सा ये धूम मचाएगा, और उसने धूम मचा दी। ये ईडियम दोस्तों कहाँ से आया है, जो अपने घोड़ों की रेस होती है ना, वहाँ से ईडियम आया है। डार्क हॉर्स मतलब एक ऐसा घोड़ा जिस पर कोई अपनी पैसे नहीं लगाता, कोई बैट नहीं लगाता कि यार ये कभी जीतेगा भी, लंगड़ा मंगड़ा घोड़ा ये कहाँ से जीतेगा। लेकिन पता चला जब रेस हुई तो भाई ने धूम मचा दी, लंगड़े घोड़े ने धूम मचाई, और ये सारे के सारे रह गए। इसी को बोलते हैं डार्क हॉर्स, मतलब अनएक्सपेक्टेड विनर। ओके, है ना। अभी भी आपके आसपास के लोग आपको डार्क हॉर्स समझते होंगे कि यार ये बंदा पता नहीं कब गवर्नमेंट एग्जाम निकालेगा, कब क्या करेगा, लेकिन जिस दिन निकालेगा ना उस दिन उनके तोते उड़ जाएंगे, आंख फटी की फटी रह जाएंगे, वो कहेंगे अरे बाप रे ही इज़ अ डार्क हॉर्स, मतलब कैसे जीत गया, कैसे बड़ी पोस्ट हासिल कर ली, आज धूम मचा रहा है ये। तो आप अभी तो मतलब उनकी नज़र में डार्क हॉर्स ही रहोगे, है ना। अभी जब आप बनोगे तो फिर वो कहेंगे कि आप डार्क हॉर्स निकले, है ना। अभी तो कमज़ोर, लेकिन बाद में ज़रूर धूम मचाओगे। तो ऐसा लिंक करना है इसको, है ना, और आप ज़रूर जीतोगे, देखना, मेरा बिलीफ है ये, अच्छे से पढ़िए बस। 13 फैबियन पॉलिसी मतलब होता है डेलिबरेट स्लो पॉलिसी। फैबियन पॉलिसी बहुत शानदार है, इसका मतलब होता है एक ऐसी पॉलिसी जो बहुत स्लो चली आ रही। मान लो ऑफिस में कोई काम होता है और किसी ने अप्लाई किया, भैया एक फ़ाइल दे दी कि इसको फाइल को बढ़ाना है, इसमें क्या क्या काम है, धीरे धीरे काम चल रहा है, ऑफिसर लोग कर रहे हैं, हाँ भैया अगले हफ्ते आना, फिर ये करेंगे वो करेंगे, तो मतलब स्लो पॉलिसी, याद रखिएगा, है ना। टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, जल्दी जल्दी पढ़ाऊँगा। फ्रेंच लीव, अ लीव विदाउट इन्फॉर्मेशन एंड परमिशन। फ्रेंच लीव मतलब होता है एक ऐसी छुट्टी लेना जिसमें आपने किसी को बताया ही नहीं है, ऑफिस में किसी को पता ही नहीं, आप बिल्कुल गुठली मार के गोल होगा, बढ़िया घूम रहे हो इधर उधर, है ना। तो इसी को बोलते हैं कि किसी को इन्फॉर्मेशन दी नहीं, किसी दोस्त को, किसी ऑफिसर को बताया नहीं, आपके अधिकारी को, भैया मैं कहाँ जा रहा हूँ, शादी में जा रहा हूँ या घूमने जा रहा हूँ या स्विमिंग पूल में डुबकी मारने जा रहा हूँ, पता ही नहीं, बस गोल हो गया आप, तो उसी को बोलेंगे फ्रेंच लीव, है ना, याद रखिएगा। और क्या 15 है हॉल ओवर द कोल्स, ये भी बहुत अच्छा है। हॉल ओवर द कोल्स मतलब होता है टू टेक टू टास्क टू रेप्रीमेंड, मतलब किसी को डांटना, है ना, किसी को बहुत गंदे तरीके से डांटना, इसी को बोलते हैं हॉल ओवर द कोल्स। तो मैंने एक ट्रिक बनाई थी दोस्तों, मुझे याद नहीं हो रहा था, हॉल को बना लिया मैंने हो हल्ला, है ना। तो हो हल्ला कौन करता भैया, किसी के घर में से किसी ने कोयला खरीद के लाया होगा, उसका कोयला चोरी कर लिया किसी ने, तो भाई वो बंदे ना हो हल्ला मचा दिया और बिल्कुल डांट दिया सबको, अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने मेरा कोयला चोरी कर लिया, ऐसा वैसा, और किसी को डांट दिया होगा। तो भैया हो हल्ला किसने मचा दिया, उस बंदे ने जिसके घर में से कोयला चोरी हो गया। तो हॉल ओवर द कॉल्स करना होता है टू रेप्रीमांड, किसी को डांटना, तो सबको डांट दिया, उसमें लाइन से खड़े कर करके सबकी ऐसी की तैसी कर दी, हॉल ओवर द कॉल्स, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 16 देखिए, हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, ये तो बहुत ही अच्छा है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। हैव अ फिंगर इन एवरी पाई मतलब होता है टू बी इन्वॉल्व इन मैनी थिंग्स। भैया आपके दोस्त में कोई ना कोई, आपके रिश्तेदार में, दोस्त में कोई फर्जी ऐसा बंदा होगा जो भैया हर काम करता हुआ, वो कह रहा मेरे को साइकिलिंग भी सीखनी, स्विमिंग भी सीखनी, मेरे को एक्टिंग भी सीखनी, सिंगिंग भी सीखूंगा मैं, रैप भी करूँगा मैं, और इधर से वो कार भी चलाना सीख लूँगा, ये भी सीख लूँगा, यूट्यूब पर भी यूट्यूबर बन जाऊँगा, एडिटिंग करना सीख लूँगा, सारे काम कर लूँगा। कोई ना कोई तो ऐसा पक्का फर्जी इंसान आपकी नज़र में हो गई जो क्या करता है, हर चीज़ में इन्वॉल्व होता है, पता लगा कहीं का कुछ योजना चल रही वहाँ भी है, पॉलिटिक्स से भी जुड़ा हुआ है, टीचर भी है, उसके कॉन्टेक्ट भी हैं, समझ में आ रहा है। इसी को बोलते हैं हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, मतलब हर चीज़ में शामिल है, मतलब वो, इसी को बोलते हैं टू बी इन्वॉल्व इन मैनी थिंग्स, मतलब बहुत सारी चीज़ों में अपना हाथ बटाना, मतलब बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहना, फ्री पॉकेट में। और ऐसे लोग जो दोस्तों कभी ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं होते हैं, जो 50 चीज़ों में अपना एनर्जी वेस्ट करते हैं, है ना।
जो बंदे एक दो चीज़ों पर फोकस करते हैं ना वो धूम मचाते हैं लाइफ में। असली बात तो ये है। कभी विराट कोहली को देखा? अगर विराट कोहली की तुम्हें क्या लगता है कि क्रिकेट के अलावा उसको कैरम खेलना अच्छे से आता है, चेस खेलना अच्छे से आता है? कैरम खेलोगे ना तो वो फटाक से हार जाएगा, चेस में हार जाएगा वो। उससे बोलोगे टेबल टेनिस खेल लो, हार जाएगा, क्योंकि उसकी मास्टरी बैटिंग पे है, क्रिकेट में है, तो वो उसमें धूम मचा रहा है। तो उसने ये नहीं किया, विराट कोहली ने हैव एवरी फिंगर इन एवरी पाई उसने नहीं किया, उसने सिर्फ एक चीज़ पर, वन थिंग पर फोकस किया। समझ में आया? और ये वो लोग हैं वही 17 चीज़ों में ट्राई करने वाले, फर्जी चीज़ों में इधर उधर घूम रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। तो इसको याद रखिएगा कि खूब सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होना। लास्ट 4 और देखो, ख़त्म करते हैं। हिट बिलो द बेल्ट टू स्ट्राइक अनफेयरली। इसका मतलब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आता है। हिट बिलो द बेल्ट ये इडियम आया है जब बॉक्सिंग होती ना दोस्तों, तो बोलते हैं बॉक्सिंग में जो अपने कमर के नीचे, बेल्ट के नीचे वाले एरिया में अपन को नहीं मानना है। क्या? बेल्ट के नीचे वाले एरिया में अपन को नहीं मानना है, कमर से नीचे वाला, वहाँ से ईडियम आया। तो डेली यूज़ में भी लोग इसको यूज़ करने लगे। और हिट बिलो द बेल्ट मतलब होता है कि एक तरीके से इनडायरेक्टली कुछ ऐसी वीकनेस पे अपनी बात करना, उस पर बेइज्जती करना एक तरीके से। जैसे एग्जांपल सुनो, अभी आप क्या कर रहे हो? गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो भाई, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और आपके दोस्तों को या किसी रिश्तेदार को सबको पता है कि ये लड़का या लड़की बहुत टैलेंटेड है, अच्छी बात करती है, नॉलेज रखती है, सब चीज़ें, लेकिन आपको पता है, उनको पता है कि आपका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो क्या करेंगे? आपकी बेइज्जती करने के लिए, और कुछ तो तरीका है नहीं उनके पास बेइज्जती करने का, तो वो बस कुल मिला के जॉब की बात निकाल लेंगे। अरे कहाँ सरकारी जॉब रखी है, लोगों की लगी नहीं रही, घर में बैठ कर पढ़ रहे हैं, बैठे हैं लोग 3-3 साल, मतलब इस तरीके से फालतू की टोंट मार देंगे। तो वो क्या करेंगे? स्ट्राइक कर देंगे, अनफेयर तरीके से आपको अटैक कर देंगे, वो तो आपकी बेइज्जती कर देंगे, मतलब दूसरे तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से। इसी को बोलते हैं हिट बिलो द बेल्ट। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ? समझ में आया? कोई ना कोई रिश्तेदार होगा जो आपकी खामी निकालने के लिए, आपकी कमियां दिखाने के लिए ऐसी जॉब की बात करेगा, मतलब हिट बिलो द बेल्ट करेगा, आपकी बेइज्जती करेगा। समझ में आया? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 18 देखिए, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। ये बहुत ही शानदार है। अ पर्सन हु नोज मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क बट इज़ अ मास्टर ऑफ नन। दोस्तों मतलब आपकी नज़र में कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जिसको हर चीज़ का नॉलेज होगा। उसको है बैंक से पैसा ट्रांसफर करना आता होगा, वही वाली बात, उसको गिटार बजाना आता होगा, उसको नॉलेज है, उसको पॉलिटिक्स का नॉलेज है, कंप्यूटर का नॉलेज है, कंप्यूटर सुधार देगा, सब कुछ कर देगा, लेकिन किसी एक भी चीज़ में परफेक्ट नहीं है वो। मतलब थोड़ा थोड़ा नॉलेज हर चीज़ में है, लेकिन किसी एक चीज़ में वो योद्धा नहीं है, किसी एक चीज़ में परफेक्ट नहीं है। मतलब सब कुछ आता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन किसी एक चीज़ में परफेक्ट नहीं है। इसी को बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। दोस्तों एक मेरा दोस्त है, एक फ्रेंड है, वो क्या, उसको सारी चीज़ पता है, यूट्यूब के बारे में पता है, उसको बैंक के बारे में पता है, कंपनी के बारे में पता है, मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में, मतलब कैसे बिजनेस चलता है, स्टॉक मार्केट के बारे में पता है, सब कुछ पता है, लेकिन भैया उसकी एक भी चीज़ में मास्टरी नहीं है। उसको पता सब कुछ है, लेकिन मास्टरी एक भी चीज़ में नहीं है। तो बस टाइम पास चल रहा है अभी फ़िलहाल तो इस तरीके से आप एग्जाम पर लिंक कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। ओके, अब देखो 19 है कंगारू कोर्ट। ये तो और शानदार भैया। ये कंगारू कोर्ट से मैं आपको याद दिलाऊंगा एक मूवी के बारे में, एन इलीगल कोर्ट, है ना, एन इलीगल कोर्ट है ये, कोर्ट COURT, इलीगल कोर्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आपने वो वाली मूवी देखी सलमान खान की, मैंने प्यार क्यों किया? तो उसमें, हाँ मैंने प्यार क्यों की थी, हाँ मैंने प्यार क्यों किया में उनने एक फर्जी सी कोर्ट बनाई थी। किसने? अपने सर्किट ने। सर्किट समझ गए कौन है ना, अरशद वारसी ने एक अपनी फर्जी सी कोर्ट बनाई थी, जहाँ वो बात कर रहे थे डायबिटीज़ हो गए, है ना, और दुनिया भर की बात कर रहे थे। तो एक फर्जी सी कोर्ट बनाई थी जहाँ कोई लीगल कुछ नहीं था, इलीगल कोर्ट थी। उसी को बोलते हैं दोस्तों कंगारू कोर्ट। समझ में आया? एक इलीगल कोर्ट जो आपने खुद से बना ली है, खुद के वकील, खुद के गवाह, खुद के जज, उसी को बोलें कंगारू कोर्ट। ओके, ध्यान रखिएगा। लास्ट देखिए, ये है व्हेन पिग्स फ्लाई। इसका मतलब होता है अबाउट समथिंग दैट विल नेवर हैपन। कोई ऐसी बात बताना जो कभी होएगी नहीं। मतलब तुमने सुअरों को उड़ा दिया, समझ रहे हो, सुअर लोगों को उड़ा दिया तुमने। कैसे? मतलब इतनी फर्जी बात करी, अरे मैं अभी उधर जाने वाला हूँ, मैं इधर जाता था, मैं यहाँ जाऊँगा तो उधर से मुझसे शाहरुख खान मिलने के लिए आएगा, फिर उधर अक्षय कुमार घर जाऊँगा तो अक्षय कुमार घर में चाय पी के आऊँगा, फिर वहाँ से निकलूँगा मैं तो भैया सैफ अली खान से मिलूँगा और करीना कपूर के साथ कॉफ़ी पी के आऊँगा। मतलब फालतू की बातें कर रहे हो आप कि भैया पिग्स को उड़ा दिया आपने हवा में। मतलब ऐसी चीज़ जो कभी होने वाली नहीं है। तुम्हें क्या लगता है करीना कपूर तुम्हारे बैठ के साथ में कॉफ़ी पिएगी? कभी ज़िंदगी में नहीं पिएगी वो, ठीक है, जब तक कोई लेवल नहीं हो खतरनाक वाला। तो भैया व्हेन पिग्स फ्लाई मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो कभी होने वाली है नहीं, फ्री पॉकेट की फाँक रहे हैं लोग, है ना। बस दोस्तों इतना ही पढ़ाना था। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा वीडियो, और 2 की स्पीड में एक बार फिर देख लेना, मज़ा आ जाएगा, पूरा याद हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू कमेंट इसलिए करने के लिए बोल रहा हूँ कि मैंने कैसे पढ़ाया, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है, आपको कैसा लगा, वीडियो समझ में आया कि नहीं। तो कमेंट बॉक्स में यूज़ करके अपने दिल की बात रख दो और मुझे बता दो कि मैंने कैसे पढ़ाया, क्या मज़ा आया कि नहीं आपको। शेयर एक बंदे को करना है जिसकी लाइफ में आप ग्रोथ देखना चाहते हैं, जिसको आप प्यार करते हैं। कोई ना कोई तो आपका बेस्ट फ्रेंड होगा जिसकी आप केयर करते हैं, तो प्लीज़ उसको शेयर करें और उसको बताएं कि भाई यहाँ से पढ़ो और लाइफ में इंप्रूव करो और धूम मचाओ। और सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि अगर कंटेंट आपको अभी तक आप यहाँ हो तो भैया पसंद आया, इसका मतलब ये है। तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले वीडियोस शानदार वाले इन्फॉर्मेशन के साथ आपको मिलेंगे।
वर्ल्ड क्लास, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और जल्दी से आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ठीक है, और मैं क्या बोलूँगा, हाँ लास्ट बात दोस्तों, रिवीजन इज़ द की। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रिवीजन। बार बार 5 से 6 घंटे हर दिन पढ़ाई करो। दिल पर हाथ रख के बोलो, क्या मैं 5 से 6 घंटे हर दिन पढ़ाई करता हूँ या करती हूँ? अगर करते हो तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और अगर नहीं करते हो, टाइम पास चल रहा है ना, तो फिर टाइम लगेगा भाई। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 5-6 घंटे हर दिन पढ़ो और धूम मचा दो, क्योंकि जितने भी चैंपियन IAS IPS बनकर बैठे ना दोस्तों, बहुत मेहनत करते हैं वो और करते थे। दैट्स वाई दे आर IAS और IPS। अगर आपको भी उनके लेवल पर लॉन्च होना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। खुद को लगना चाहिए कि यस आई एम वर्किंग रियली हार्ड एवरी सिंगल डे टुवर्ड्स माई ड्रीम, लगना चाहिए खुद को। ठीक है, और क्या है, आपकी हेल्प करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ शानदार वीडियो डाल दूंगा विद द हेल्प ऑफ ऑसम ट्रिक्स। दोस्तों इस चैनल पे 350 से ज़्यादा वीडियो अपलोड हो चुके हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जरूर जाके एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करना, बहुत हेल्प मिलेगी। चलो दोस्तों, थैंक यू सो मच। नेवर एवर गिव अप, बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर गोल एंड बी प्राउड ऑफ हु यू आर। ओके।